लेट्स बिगिन। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है कि आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोगों को जो करना है पहले वो देख लेते हैं किस किस टॉपिक को टच करना है। सबसे पहली चीज़ फर्स्टली सभी हम लोग ऑल दी फार्मूलाज को सेटिस्फाई मतलब जो भी होते हैं इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूलाज उनको करेंगे। देन उसके बाद हम लोगों का एम रहेगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझें थ्रू ग्राफ्स। This is the most important thing what you have covered it here. Okay, and another thing is कुछ important theorems हैं, ज़्यादा नहीं है बट हैं, इनको भी कंप्लीट करेंगे तो पूरा JEE NDA लेवल तक जाएंगे हम लोग इसमें। तो पूरी वीडियो देखना तो प्रॉफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि कभी भी जैसे कि लॉग b बाई ए है इज़ ग्रेटर देन c है तो ये इनइक्वालिटी रिमेन सेम रहेगी जब जो बेस है वो 1 से बड़ा हो। जस्ट लेट्स एग्जांपल इज दैट एग्जांपल है जैसे कि log 1/2 3 दिस इज़ ग्रेटर देन एनीथिंग। जो भी एग्जांपल लेना हो इसमें एग्जांपल बैठ तो नहीं बैठा है बट ये प्रॉपर्टीज रिमेनिंग log a बाई बी बेस जो सी है ये रिमेन सेम रहेगी। वैसे कि आपको क्या पढ़ा है log टू द बेस ए बी इज इक्वल टू सी। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि b इज इक्वल टू ये ऊपर a की पावर c हो जाता है। इनइक्वालिटी के केस में क्या होता है दिस इनइक्वालिटी b इज़ ग्रेटर देन ए रेस्ट पावर सी b इज़ लेस देन ए रेस्ट पावर सी सेम रहेगी जब भी b इज़ 1 से बड़ा और अपोजिट हो जाएगी b इज़ लेस देन 1 हो जाएगा जब b इज़ लेस देन 1। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट थी प्रॉपर्टी है कभी काम आ जाती है फंक्शंस में ज़्यादातर। देन आप लोगों ने 10th लेवल तक तो पढ़ाई है पॉलिनोमियल की ये एक्सप्रेशन होती है a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x एंड सो ऑन an xn तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये हो जाता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट सॉरी। उसके बाद एक ये है इक्वलाइट डिवीजन लेमा। क्या बोलता है इक्वलाइट डिवीजन लेमा px इज डिवाइडेड बाई gx देन px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। सीधी सी थ्योरम है लेमा है डिवीजन थ्योरम उसको रिमेंबर कर लीजिए कभी क्वेश्चन में आ जाता है काम आ जाती है। ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट सी इसकी प्रॉपर्टी लिखी है जो कि इसके बारे में यहाँ पे समझा देते हैं। देन हम लोग सीखते हैं इस पर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम px be an polynomial and a be the any real number if px is divisible by x minus a then remainder will be p of a। any polynomial कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पॉलिनोमियल हो अगर वो उसका अगर कोई भी रियल नंबर अगर डिविजिबल बाई x माइनस ए से डिविजिबल है दैट्स मीन्स अगर उसमें आप a डालेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा। उस इक्वेशन में x जगह पर अगर आपने a डाल दिया दैट्स कॉल्ड द रिमाइंडर। देन अगली थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओके चलिए तो देखिए फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं क्या बोलता है फैक्टर थ्योरम इन अ पॉलिनोमियल। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं क्योंकि सब कवर करना है कुछ छोड़ नहीं सकते। इन पॉलिनोमियल p a इक्वल्स टू 0 जो पिछली प्रॉपर्टी सेम ही थी p a इक्वल्स टू 0 अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है फैक्टर थ्योरम सीधी सी है अगर x माइनस ए से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं दैट्स मीन्स अगर उसमें a डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जैसे कि पता है आपको x a माइनस ए 0 हो जाएगा तो पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। देन इम्पॉर्टेंट है कुछ देखिए ये इम्पॉर्टेंट है n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ n रूट्स। पता है अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स आते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन है तो इसमें रूट्स कितने आते हैं 2 रूट्स आते हैं। ठीक है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते हैं। क्यूबिक होगी तो 3 आएंगे अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो n रूट्स आएंगे। ओके देन whenever the coefficient are real in polynomial function complex would always occur in pair। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें क्या बोल रहा है अगर कभी भी कोएफिशिएंट आर रियल इन पॉलिनोमियल फंक्शन whenever कोएफिशिएंट रियल मतलब a जो ये a b एंड c दीज आर रियल अगर ये रियल होने चाहिए ये एंड ये आर रियल अगर ये रियल होंगे
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रियल होंगे, इन्हें रियल होना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स रूट आर ऑलवेज, अगर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक रियल एक आपका रियल और एक कॉम्प्लेक्स हो जाए, नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो वो हमेशा पेयर में आएंगे, दैट्स इट। एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट वन रूट, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में कम से कम एक रूट तो आएगी, जैसे कि क्यूबिक का एग्जाम्पल होते हैं, क्यूबिक, ठीक है। ये देखिए, इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 एंड सो ऑन अल्फ़ा n आर द n रूट पॉलिनोमियल a1 दिस, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सभी को पता है भाई, दिस इज़ द वेरी सिंपल। क्वाड्रेटिक को भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। इसमें कैसे लिखते हैं, ए अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, इसी इक्वेशन में मैं बता देता हूँ, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, इसके अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा, ओके, उसके बाद एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन टेक्स प्लेस ओवर। आगे देखते हैं ये क्या है, ये वही चीज़ है जो दिस इज एयर, दिस इज इक्वेशन ए माइनस बी ऑल्सो बी रूट। तो इसको देख लीजिए आप लोग, रेशनल कॉन्जुगेट पेयर की बात हुई है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो अब अगला कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो अभी हम देखने वाले हैं ये, जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके ओपन कर देंगे हम लोग इसको। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखिए, जो 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ी है। दिस इज़ द 10th लेवल प्रोग्राम, यहाँ पे 10th लेवल का ये चीज़ें। डी इज़ ग्रेटर देन 0, पता है डी इज़ ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इज़ लेस देन 0, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर्स। डी इक्वल्स टू 0, रियल एंड इक्वल रूट्स आर अवेलेबल। अभी हम लोग इनको समझिएगा थ्रू ग्राफ, अगर ग्राफ से समझ लिए तो ये याद करने कभी जो कन्फ्यूज नहीं होंगे आप लोग। अगर ए बी सी बिलोंगिंग्स टू रेशनल नंबर है तो उनके रूट्स आर रेशनल। रेशनल रूट्स की कंडीशन होती है, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रेशनल रूट्स। डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट है, ए बी सी बिलोंगिंग्स टू क्यू, इरेशनल रूट एंड कंजुगेट ईच एंड पेयर। सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट ऊपर वाला, डी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ पेयर स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है, a1x² b1x2 c1x स्क्वायर c1, a2x² b2x प्लस c2। तो इनको हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से, कंडीशन ऑफ बोथ कॉमन रूट, तो a1/a2 अगर कॉमन रूट है तो a1/a2 b1/a2 c1/c2 आर ऑल आर इक्वल, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है, सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे डिनोट कर दिया, माइनस b/a प्रोडक्ट c/a, पता है, मॉड a माइनस बी, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, इसको याद करना पड़ेगा। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट d बाई मॉड a, ओके। ये भी कुछ सेम चीज़ लिखी है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फॉरवर्ड भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन रूट इज कॉमन, देन कंडीशन इज दिस, बोथ रूट आर कॉमन तो दिस कंडीशन, वन रूट आर कॉमन तो दैट कंडीशन, ओके। पॉइंट है, इफ़ a इक्वल्स टू 1 b c बिलोंगिंग्स टू इंटीजर एंड द रूट आर रेशनल नंबर, देन द रूट मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। ये भी इनको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है चीज़ें जो एक साथ मिल रही हैं आपको। इफ़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू रूट्स एंड a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। चलिए ये देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। अगर दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल्स टू x है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, वो ऑलवेज अगर ये है, जैसे कि -1 0 1 2, कोई भी नंबर अगर यहाँ पे है, लेट्स से 1.6 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो जस्ट बगल वाला इंटीजर ले लेता है, लेफ्ट में, राइट में नहीं, लेफ्ट में। जैसे कि अगर माइनस का 0.5 की ली तो -1 हो जाएगा, इसका लिया तो ये हो जाएगा इंटीजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेफ्ट में जो भी इंटीजर मिलेगा, अगर वो खुद ही इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो यही होगा, इजंट इट, ओके। ये देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन एक्स, लेस देन इक्वल्स टू एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो इनको आप लोग रियल लाइन से ही अच्छे से सीख सकते हैं पूरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए,
गेट इंटीजर फंक्शन पूरा का पूरा इन वन शॉट ऐसा क्लियर करवा दूंगा, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। फंक्शंस पढ़ें, इंटीग्रेशन पढ़ें, डिफरेंशिएशन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, ग्रेटेस्ट इंटीजर आर देयर। ओके, ये देखिए कॉमन रूट की कंडीशन जो कि अभी हाल ऊपर पढ़ के आए हम लोग। ठीक है, तो और कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको और देखते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, ग्राफ्स को थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग, क्योंकि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पोर्शन। थोड़ा ग्राफ्स के लिए जगह निकालते हैं। ये यस, दिस इज द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज अगर ये जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगी। ग्राफ कब ऐसा होता है, फेस अप कब फेस डाउन होता है, तो ये वाली चीज़ देखते हैं। क्या है, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। 5 स्टेप टू ड्रॉ एन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। स्टेप 1, स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है, जो स्टेप फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना है, चेक द साइन ऑफ ए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1 एंड ए इज़ लेस देन 1। दो कंडीशन है, ए इज़ ग्रेटर देन 1 एंड ए इज़ लेस देन, सॉरी 0 होता है, माई बैड, हो जाता है। ए इज़ ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, फेस अप हो जाएगा, प्लीज़ रिमेंबर, एंड ए इज़ लेस देन है, फेस डाउन हो जाएगा। स्टेप टू स्टेप चलेंगे, सारे पॉइंट्स को क्लियर करवाऊँगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं, ये देखिए, वेन एवर ग्राफ कट या टचेस एक्सेस और नॉट। देख लीजिए, अगर डी इज़ ग्रेटर देन 0 है तो मैंने क्या बताया था, रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स दो जगह कट करेगा, डिस्टिंक्ट मीन्स दो रूट्स आएंगे, मतलब रियल लाइन को वो दो जगह कट करेगा, और ऐसे भी कट कर सकता है। ये ए इज़ लेस देन वाला केस है, ये ए इज़ ग्रेटर देन वाला, ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए इज़ लेस देन 0। ओके, इसी में अब क्या है, डी इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, डी इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, रियल एंड इक्वल, मतलब एक ही रूट आएगा रियल नंबर रियल लाइन पे, ऐसा होगा या ऐसा होगा, यूँ। ओके, वही सेम चीज़, ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए इज़ लेस देन 0। ये इंपॉर्टेंट है, तभी ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले आपने ए का साइन चेक किया, एक्सप्रेशन आपके पास थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 देयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसमें अब ए का साइन चेक कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फेस अप फेस डाउन का क्लियर हो गया। उसके बाद डेटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लीजिए। डेटरमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कितनी जगह कट कर रहा है। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, दिस इज़ द वर्टेक्स। देखिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को आप पता लगाना है। ये वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ता है, डेरिवेशन कोई ज़रूर नहीं है। इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट, ये जो वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस का b/2a एंड माइनस d/4a, सेम कोऑर्डिनेट इधर माइनस b/2a माइनस d/4a, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट इसका जी है, ठीक है। अब ये बताओ, ये इसमें मिनिमम पॉइंट है, y एक्सिस पे मिनिमम है, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, दिस d मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैक्सिमम मिनिमम में आ जाता है कभी कभी, तो आपको डिफरेंशिएशन और मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं उस चीज़ को। ओके, स्टेप 4 और देख लेते हैं। स्टेप 4 क्या बोलता है, सिमेट्री अबाउट एक्स इक्वल्स टू माइनस b/a। देखिए, माइनस b/2a के सिमेट्री, तो इसमें क्या होता है, ये अभी नहीं देखना है, इसको देखना है। y इक्वल्स टू, दिस इज द कंसेप्ट, y इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ लेस देन 0। ओके, y इक्वल्स टू, ये वाली है y इज़ ग्रेटर देन, मैं इसको एक्सप्रेशन y बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, y एक्सिस के अबाउट, एक तो ऐसा होगा कि x इक्वल्स टू माइनस b/a माइनस b/2a, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू b/2a, तो आपको y एक्सिस के किस अबाउट होगा, तो ये बात सिमेट्री है। सिमेट्री इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, तो आपका 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। 5th स्टेप में क्या है, वेन द कट ग्राफ y एक्सिस को हमेशा 0, c पे कट करेगा। अब देख लीजिए कि 0, c आपका
पहले ये पॉइंट निकालेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट में है, इससे छोटा हो तो लेफ्ट में, बड़ा हो तो राइट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि जेई के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो, ऑल एक्स बिलोंग्स टू। देखिए अगर ये ग्रेटर देन जीरो है मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, ए का साइन सेम रहेगा इसका, डी इज़ लेस देन जीरो, डी इज़ लेस देन जीरो। वाई डी इज़ लेस देन जीरो? बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इसमें कि ग्राफ होगा वो ग्रेटर देन होगा जीरो, मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और लेस देन का मतलब होता है एक्स एक्सिस के नीचे। अब आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंडीशन आर देयर। देखिए ग्रेटर देन जीरो, अब इसका ए तो पता है जीरो से बड़ा है, डी इज़ लेस देन जीरो बिकॉज एक्स एक्सिस को कटिंग कर रहा है, जिसका भी डी इज़ लेस देन जीरो, टच ही नहीं किया, बट ए इज़ लेस देन जीरो। ओके, ए का साइन चेंज हुआ है, अब देखिए डी का साइन सेम रहा है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर रेशनल रूट अभी बताया था, रेशनल रूट डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी अंडर रूट डी बाई मॉड ए, अब यहाँ चेक करके बैठे हैं। ओके, ये कुछ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एफ एक्स बोला है, बी एन आइडेंटिटी इन एक्स देन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अगर ये तीनों कोफिशिएंट आर इक्वल देन आइडेंटिटी इन एक्स हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी रियल है, इसमें भी ए बी सी रियल है, तो डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब है फॉर रियल रूट्स, डी इज़ लेस देन फॉर नॉट रियल रूट्स। फॉर इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल रूट मतलब इंटीजर रूट्स आएंगे तो ए इज इक्वल्स टू 1, देन बी सी रेशनल नंबर, डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इंटीग्रल रेशनल रूट्स के लिए हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही चेक करते हैं। थोड़ा फास्ट रिवीजन हुआ है बट आई थिंक आपको पूरी चीज़ कवर्ड होगी। इसको नोट करिए सही से क्योंकि ये नोट्स बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं। देखिए आप लोग पूरा ये देख लीजिए, आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता हूँ। ये देखिए ज़रूर से नोट कर लीजिएगा इसको। लोकेशन ऑफ रूट और पढ़ाना है, और आप लोग देख लीजिए लोकेशन ऑफ रूट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जेई के लेवल से, एनडीए लेवल में भी आता है जे लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन, तो उसको देख लीजिए। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सारे पेजेस के, तो बहुत ही कंसाइज नोट्स थे, पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया इन वन शॉट। ये देखिए इतनी सी चीज़ मैंने लिखी है लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर। ये देखिए यहाँ से शुरू है, ये देखिए पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स यहाँ तक है, इस बॉक्स में पूरा लोकेशन ऑफ रूट है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइड से। ये देखिए पूरा लोकेशन ऑफ रूट यहाँ पे समझा दिया है। कुछ नहीं है लोकेशन ऑफ रूट में, देख लीजिए मैं बता देता हूँ। डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, आप इसको साइन चेक कर लीजिए। दिस इज़ द कंडीशन, सारी कंडीशन है, इनको नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मिले तो उनको रिवाइज करिए, तो रिवाइज करिए पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको नोट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय।